कैसे बताती हैं? यदि आपकी जो शनि रेखा है, यदि ये शनि रेखा चंद्र पर्वत से निकलती है तो आपका भाग्योदय 23-24 वर्ष में हो जाएगा। अगर आपकी भाग्य रेखा यहां से निकलती है 28 के बाद आपका भाग्योदय होगा। अगर यहाँ जीवन रेखा में यहां से आपकी भाग्य रेखा निकलती है तो 18वें वर्ष में, जीवन रेखा से यहां से आपकी भाग्योदय निकलती है तो 24वें वर्ष में, यहां से निकलती है तो 36वें वर्ष में भाग्योदय होगा। उसके साथ साथ यदि आपकी सूर्य पे एक रेखा है तो 24वें वर्ष में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अच्छी बढ़िया। अगर सूर्य पे 2 रेखा है तो 18वें वर्ष में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। कई सारी रेखाएं हैं तो बहुत लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आपकी तर्जनी उंगली लंबी है आप अनामिका के मुकाबले तो आपको भाग्योदय मिलेगा 26 या 27वें वर्ष में। और यदि आपकी अनामिका तर्जनी के मुकाबले बड़ी है तो आपको आपका रास्ता 19 से 21 वर्ष के बीच में मिल जाएगा, यानी प्रथम भाग्योदय इसी वर्ष में हो जाएगा। यदि आपकी बुध की उंगली छोटी है तो 32 से पहले संघर्ष ही करना पड़ेगा, भाग्योदय उसके बाद ही होगा। लेकिन अगर आपकी बुध की उंगली सूर्य की इस पोल पर आ जाती है तो आपका भाग्योदय हो जाएगा 22वें वर्ष में। और 32वें वर्ष में आपको कोई बहुत मेजर अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे लाइफ का एक टर्न हो जाएगा। ये तो ही हाथ की बात। इसके साथ साथ राशियों और भाग्योदय का बड़ा खास संबंध है। हर राशि का भाग्योदय का एक नियत काल होता है। मैं बताता हूँ, बस एक कॉल ले लेते हैं। हमारे साथ हैं शीतल जी हैं दिल्ली से। नमस्ते शीतल जी। राम राम। राम राम। मैं आपकी आवाज सुन के इतनी ग्लैड फील कर रही हूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि माता रानी का इतना थैंक्स कि आपका फोन मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पवन जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 1979। हाँ। और टाइम ऑफ बर्थ है दिन के 12:10। और प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं ट्रेडिंग करती हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग शेयर मार्केट्स में। हाँ। तो बड़ी कमाल की बात है, जिस दिन मैं इन्वेस्ट करती हूँ वो शेयर नीचे गिर जाते हैं और जब भी मैं लॉस में बेचती हूँ वो फटाफट ऊपर हो जाते हैं। तो ऐसा मैं है। यही अपना भाग्योदय जानना चाहती हूँ। एग्जैक्टली, मैं वही कहने वाला था कि अभी चूंकि भाग्योदय का वक्त नहीं आया है इसलिए आपका ट्रेडिंग का टाइम चल रहा है, तो ट्रेडिंग में ट्रेडिंग लेते रहिए। अभी आपका भाग्योदय शुरू होगा मई 2013 से। उसके बाद आप जो शेयर खरीदेंगे वो ऊपर हो जाएगा और जो शेयर जब ऊपर हो जाएगा तो उसे सेल करेंगे तो खूब आपको पैसा मिलना शुरू होगा। लाइन आपने बिल्कुल सही पकड़ी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गलत तो नहीं है, तो आपकी लाइन एकदम ठीक है। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी वाली लाइन भी आपकी बनती है, तो आप आगे जाके जब आप पे धन आने लगे तो प्रॉपर्टी की लाइन में भी आने लगेगा। देखिए, मुझे शेयर की यूं बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि आप जो डील करिएगा वो डील करिएगा केमिकल्स में और फाइनेंस में, बैंकिंग वगैरह जो होता है इस टाइप के शेयर्स में यदि आप डील करते हैं आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, जल्दी लाभ मिलेगा। फिर ऐसा नहीं होगा जो आप खरीदते हैं वो नीचे चला जाएगा। वैसे कुल मिला के अच्छी कुंडली है, ज्यादा चिंता ना करें। 22वें वर्ष से शुरुआत हो चुकी, नहीं आपका पहला भाग्योदय 22वें वर्ष में हो चुका है। लक्ष्य जी हमारे साथ हैं दिल्ली से। नमस्ते लक्ष्य जी। नमस्कार सर। बहुत मेरा मतलब भाग्योदय वैसा आज ही हुआ मेरा, क्योंकि आज आप मेरे साथ मुलाकात से बात हो रही है। सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। आगे मैं ज्योतिष मानता नहीं था, आपको देखिए बस मैं इसी में समा गया हूँ सर। अरे वाह, ये बहुत अच्छा लगा सुन के मुझे। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है सर 25 मार्च 1966। हाँ। 7:51 AM है सर लगभग। और सर बहुत प्रॉब्लम है सर, 1 साल से जॉब नहीं है। हाँ, और जॉब अभी जो मिली है वो है बर्थ प्लेस सर दिल्ली। हाँ। और जॉब मिली है तो वो नीचे थोड़ी काफी नीचे वाली जॉब है। हाँ। कर रहा हूँ सर। हाँ, अभी करिए, आप उपाय करिए 6-7 महीने तक लगातार, उसके बाद आपको ऊपर वाली जॉब मिल जाएगी। आप उपाय के तौर पे क्या करिए, एक तो फटाफट फायर वाला ओपन अपनी फर्स्ट फिंगर में पहन लीजिएगा, ये 7-8 रत्ती के करीब हो, चांदी में, शुक्रवार को पहन लीजिएगा। और दूसरी एक कमी अपने अंदर से दूर कर लीजिएगा कि मन चलायमान बहुत है, मन विचलित बहुत जल्दी होता है, थोड़ा सा उसका ध्यान रखने की जरूरत है। मन को शांत रखिए, आपका एक अच्छा समय होगा। अच्छा, भाग्योदय का समय भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो 18-19 में आपका भाग्योदय हो गया है, 27 में भी दूसरा भाग्योदय था, उसके बाद 32 में भी तीसरा भाग्योदय मिला, फिर डाउन सिचुएशन चली गई।
कि अब 53वें वर्ष में बड़ा ऊंचा भाग्योदय आपको मिलेगा। और समय है, आप करिए, ये उपाय करिए, भगवान ने चाहा सब कुछ ठीक हो जाएगा। सूर्य को जल नियमित देना है, विष्णु जी की उपासना करनी है, वो आपके इष्ट है। नारायण जी हमारे साथ हैं दिल्ली से। नमस्ते नारायण जी। हेलो शिव नारायण जी, लगता है शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए विशाल जी से बात करते हैं। नमस्ते विशाल जी। नमस्ते पवन जी। जी आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, मुझे ये पूछना था कि मुझे ऐसा लगता है कि काफी प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में और मेरी लाइन ठीक है कि नहीं? हाँ, प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, सब कुछ होते हुए भी शुक्र के कारण वैभव की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है। खैर आप बताइए डेट ऑफ बर्थ। 9 जुलाई 1985। हाँ 12:35 PM दिन के। हाँ और डेट ऑफ मतलब प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली। जी जी, ठीक है। शुक्र की महादशा बस शुरू हो रही है। चलिए, आपको अब क्या करना चाहिए कि ओम शुभ शुक्राय नमः, ये क्योंकि आपका भाग्य शुक्र है, क्योंकि आपकी वाणी से स्पंदन शुक्र का ही आ रहा है, इसलिए आप और देखिए इत्तेफाक से आपका भाग्योदय शुक्र ही है। शुक्र की महादशा पे प्रारंभ भी होने वाली है। शुक्र को आप साधने का प्रयास कीजिए, जीवन में बहुत तरक्की होगी। ओम शुभ शुक्राय नमः ये है। दूसरी चीज ये है कि आपको बुजुर्ग स्त्रियों का, माँ का और 8 वर्ष से छोटी बच्चियों की जितनी सेवा आप कर सकते हैं उतनी सेवा करने का प्रयास कीजिएगा। खास तौर से अनाज देकर या वस्त्र देकर इन तीनों वर्गों का सम्मान कीजिएगा। भगवान ने चाहा ये एक ऐसा समय है, बहुत लंबा समय है, इसमें आपको कई ऐसी चीजें मिलेंगी जहां से लाभ होगा, अन्यथा ये शुक्र वैभव आपको नहीं भोगने देगा। ये स्थिति कमजोर है, लेकिन चिंता मत करिए, ये उपाय करेंगे ठीक हो जाएगा। शिव जी आपके इष्ट हैं, इसलिए उनको जपना मत भूलिएगा। अब राशियों की बात करते हैं। राशियों का भाग्योदय से बड़ा क्लोज रिलेशन है। राशियां भाग्योदय बता देती है। कैसे? मेष राशि का भाग्योदय का वर्ष होता है 28वां। वृषभ राशि का भाग्योदय का वर्ष होता है 22वां। मिथुन राशि का भाग्योदय का वर्ष होता है 25 और 32। कर्क राशि का भाग्योदय का वर्ष होता है 14 और 24। सिंह राशि का भाग्योदय का वर्ष होता है 25। कन्या राशि का भाग्योदय का वर्ष होता है 32। तुला राशि का भाग्योदय का वर्ष होता है 17 और 22। नोट कर रहे होंगे ना, फटाफट रुकेगा नहीं, नोट करते चले जाइएगा। वृश्चिक राशि का भाग्योदय का वर्ष होता है 28। वहीं धनु 16 और 38। वहीं मकर 23 और 34। कुंभ 35 और 36 और मीन 18 और 38। अब देखिए, ये तो बात हो गई आंकड़ों की। अब आपको मुद्दे की बात बताता हूं। ये जो वक्त है इनमें कुछ ना कुछ अच्छा तो होता ही है। 90% तो अच्छा ही होता है, केवल 10% लोगों को बुरा होता है इन वर्षों में। बुरा होता है उनके कुंडली में, यदि उनके मुख्य ग्रह और भाग्य ग्रह की स्थिति खराब है तो बुरा ही होगा, अन्यथा अच्छा होगा। अब कितना अच्छा होगा, फिर लौट के आते हैं अपनी शनि रेखा पर। यदि शनि रेखा स्पष्ट है उस एज में, जिस एज में आपको याद होगा हाथ देखने में हमने एज बताया था, तो जिस एज में वो शनि रेखा या भाग्य रेखा मजबूत है उस एज में फायदा होगा। जितनी मजबूत है ज्यादा फायदा होगा। या कुंडली में जो दशाएं फेवरेबल है तो बहुत फायदा होगा, अनफेवरेबल है तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन 90% लोगों को लाभ ही होता है। 90% लोगों को लाभ ही होता है। तो इस तरीके से यदि आप अपनी राशि के हिसाब से ही भाग्योदय का वर्ष देख लें, साथ ही साथ अपनी इंडेक्स फिंगर को, अपनी रिंग फिंगर को, शनि रेखा को, सूर्य की रेखाओं को अगर आपने थोड़ा सा भी स्टडी कर लिया तो आज आप अपना भाग्योदय देखना सीख गए। और भाग्योदय देखना इसलिए जरूरी है, पहली चीज तो निश्चिंतता आती है कि हाँ इस वक्त से मैं प्रोग्रेस करूंगा। निश्चिंतता आती है कि हम कुछ करेंगे इसके आगे, और उसके साथ साथ इस वक्त में जी जान से जुटने की एक
हठ योग हमारे अंदर डेवलप होता है, टेंडेंसी डेवलप होती है, उससे लाभ होना शुरू हो जाता है। महेश जी से बात करते हैं, मुंबई से हमारे साथ है। नमस्ते महेश जी। नमस्ते पवन जी। जी सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 नवंबर 1972। जी बर्थ प्लेस है उल्लासनगर और टाइम है 8:45 AM इन द मॉर्निंग। जी सर पिछले 14 साल से मैं बाहर रह रहा हूँ। अभी पिछले 1 वर्ष से मैं इंडिया में हूँ। कुछ काम बन नहीं पा रहा है। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। आई एम नॉट सेटल्ड येट। तो कुछ पता नहीं क्या ये क्या करूँ, बहुत कंफ्यूजन में रहता हूँ सर। अच्छा। यू कैन हेल्प मी। इनफैक्ट मैं आप ही के प्रोग्राम को देखकर मैं इतना प्रभावित हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं, दिस इज रियली वेरी गुड सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। अच्छा, इसमें ये है, देखिए आपका नवंबर 2009 से इनस्टेबल टाइम शुरू हुआ, मार्च 2010 से इंस्टेबिलिटी बढ़ी, उसके बाद जुलाई 2010 में कोई झटका सा लगा और उसके बाद से फिर जो है कंफ्यूजन शुरू हो गया। और कंफ्यूजन की एट प्रेजेंट स्थिति ये है कि बिल्कुल आपको कहना चाहिए ना, बिल्कुल स्टेज ऑफ इंडिसिसिवनेस, कुछ पता ही नहीं कब मैं क्या करूं, मिनट आपको भारी पड़ रहा है, कोई कंसंट्रेशन फोकस इस वक्त नहीं हो पा रहा। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी ब्रिलियंस आपको पे करने वाली है, आपकी स्मार्टनेस आपको पे करने वाली है, इसलिए बिल्कुल निराश नहीं हुई है। सिर्फ 4-5 महीने की बात और रह गई है, उसके बाद आपका फिर से राइज होगा और बहुत अच्छा राइज होगा। करना क्या है इस राइज के लिए? देखिए, एक तो आपने लगभग 24.5 से लेकर 25 यानी 6 महीनों में आपको राइज मिला, 24-25 के बीच में आपको राइज मिल गया, एक भाग्योदय हो गया, 32 दूसरा हो गया, 36 तीसरा हो गया, और अब आपका 40th ईयर मेरे ख्याल से तो रनिंग ही है, इसमें आपका भाग्योदय होना है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक चांदी की चेन किसी शुक्रवार को पहनिए और हमेशा दुनिया में आप कहीं भी रहें, क्योंकि अभी आप फिर मूव कर जाएंगे बाहर, आप जो है हनुमान जी का पाठ करें। विवाह का वक्त शुरू होगा आपका अक्टूबर 2012 के बाद से, तभी विवाह कीजिएगा। उससे पहले अक्टूबर 2012 से पहले तय भी किया अगर आपने विवाह, तो वो किसी भी कारण से छूट जाएगा। बस ये जिंदगी है, आगे बढ़िए। अजय जी हमारे साथ हैं जयपुर से। नमस्ते अजय जी। नमस्ते अंकल जी। हाँ अंकल, मुझे अपनी कुंडली में कोई दोष है तो उनके बारे में पूछना है। जी, डेट ऑफ बर्थ? हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 अप्रैल 1985। हाथों में पसीने आते हैं? थोड़ा बहुत आता है जी, बताइए टाइम। और शाम के 7:27 फलौदी जोधपुर का जन्म है। जी हाँ। अच्छा, देखिए यहाँ पर कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, जो मेजर प्रॉब्लम है वो मन की है। मन में एक तो कॉन्फिडेंस आपका कम है, दूसरे आप डरते बहुत हो। कुछ मत करने की जरूरत है, अश्वगंध की जड़ को ग्रे रंग के धागे में बांधकर बृहस्पतिवार को अपने गले में पहनिए, कुत्तों की जीवर सेवा कीजिए और ओम रुद्राय नमः, इससे आप रोजाना 11 बार पंचामृत से शिवलिंग को नहलाएंगे। वही आप पहली चीज ग्रहण करेंगे, उसके बाद कुछ और चीज खाएंगे, शिव जी के भक्त बन जाइए। भगवान ने चाहा सारे निर्दोष खत्म हो जाएंगे आपके। वैसे कोई बहुत मेजर दोष नहीं है। अभी तो हम चलेंगे छोटे से ब्रेक पर, लेकिन फिर वहां से वापस आकर एक बहुत विलक्षण मंत्र जो हमारे पूरे बॉडी सिस्टम को शांत कर सकता है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और जो हमें देता है सौभाग्य।